नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं संजय सिंह पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही महनी प्रतिभा के व्यक्ति और चंद्रानी हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और ये वीडियो बहुत लोगों को जो अवेयरनेस के तौर पर मैं चीज़ें देता रहता हूँ, आज उस अवेयरनेस की एक सीरीज़ में एक और अवेयरनेस जो चिकित्सा के क्षेत्र में। सबसे पहले बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा, चंद्रानी हॉस्पिटल एरोड सलीमपुर से। मैं सबसे पहला मेरा जो प्रश्न ये रहेगा आपसे कि अधिकतर आज के डेट में हम लोग देख पा रहे हैं बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल सर आपने इस्टेब्लिश किया, शुरुआत में क्या प्रश्न आपके अंदर आए थे कि मुझे ये इस्टेब्लिश करना चाहिए इसको? अब मैं पढ़ाई करके आया, मैं लखनऊ में रुका, फिर मैं एक निजी अस्पताल में एज ए रेजिडेंट काम करता था। काम करते करते कई वर्ष हो गए, फिर सबको लगता है कुछ अपना करना चाहिए। मुझे भी लगता था मैं अपने गांव से आया हूँ, अपने शहर से आया हूँ, उसके लिए कुछ कर पाऊँ। मैं आया लौट के तो हॉस्पिटल का तो मैंने सोचा एक मैं क्लिनिक डेवलप करूँगा। एक हमारे सीनियर है, वो कहने लगे धीरेन्द्र तुम हॉस्पिटल डालो, आप चला लेंगे, आपके अंदर है वो क्षमता। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं था, लेकिन होता ना कि आपके पीछे कोई होता है जो आपको सही सलाह देता है। उन्होंने सही सलाह दी, मैंने शुरुआत की, 6 बेड के हॉस्पिटल शुरुआत की थी। सर, कभी आपके दिमाग में शुरुआत में क्या ये था कि मुझे अगर इस्टेब्लिश करना है हॉस्पिटल तो इस पर्पज़ से कि व्यवसाय के पर्पज़ से या लोगों की मदद के पर्पज़ से? देखिए, 2 चीज़ें हैं जी सर। आप व्यवसायिक नज़र से देखें या देखिए, आप जब किसी के स्वास्थ्य के लेके, किसी के हित के लेके काम करेंगे, और जब काम करेंगे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, तो जब काम इतना हो जाएगा तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। पैसे का महत्व तो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि पैसे का महत्व, जब लोग आपसे जुड़ जाते हैं तो इतना सम्मान, मोहब्बत, प्यार मिलता है, और साथ में पैसा तो कहीं ना कहीं आपके पीछे चल के आ ही जाता है। तो पैसे का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था लोगों को जुड़ने से, बस यही उद्देश्य से काम शुरू किया है। आज हम देख पा रहे हैं कि इस बड़ी सी इमारत को या कहें इस अस्पताल को 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है। क्या सर कहेंगे कि शुरुआत में जब आपने इस्टेब्लिश किया था तो आपको किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और आज क्या लग रहा है कि आप लोगों के सामने या लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? सामना करना पड़ा ये कि शुरू में लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा सहनशील मुद्दा होता है। कोई नहीं चाहता कि हमारी बेटी का, हमारी पत्नी का, हमारी माँ का, पिता का, भाई का इलाज कहीं ऐसी जगह हो जहाँ उसको कोई हानि पहुँच जाए। और ऐसा कोई नहीं, कोई जो अच्छे कुशल डॉक्टर हैं या जो नए भी डॉक्टर आते हैं, वो कभी ये सोच के करते भी नहीं कि हम किसी को हानि पहुँचाएँ। वो बात अलग कि बहुत से नॉन मेडिकल लोग भी आ गए इस फील्ड में, उससे अब थोड़ा सा जो चिकित्सा क्षेत्र से लोग हैं उनकी वजह से इनका भी नाम खराब होता है। लेकिन जो वाकई में जो मेडिकल की पढ़ाई करके आया है, तो उसके मन में एक तो पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पैसा जब वो काम करेगा तो आ ही जाएगा, और उसके मन में पेशेंट के हित को लेके बात होती है कि पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ठीक होगा ना तो वो ठीक होके जाएगा, फिर दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा। तो अगर हमारा रेशियो अच्छा है, हम 100 में से 90-95 पेशेंट ठीक करते हैं, तो उससे हमारा काम बढ़ता है, उससे हमारा नाम होता है। हम नाम के लिए काम करते हैं, हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं। पैसा तो खैर बहुत सेकेंडरी बात, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चलना है। क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में है, तो अब हर चीज़ प्राइवेट, हमें कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी तो मिलती नहीं। हमारा स्टाफ है, उसको पेमेंट करना है, बिजली के बिल है, सब कुछ है। तो ये तो सब, तो वो तो खैर थोड़ा सा पार्ट रहता है, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य हित में काम करने का प्रयास करते हैं। सर, कभी कोई ऐसा केस जो आपकी लाइफ में आया हो और आपको यादगार बना दिया हो, वहाँ पर आपका धर्म भी आपके आड़े आ रहा है और पैसा भी आड़े आ रहा है? केस एक नहीं, बहुत हैं। अब होता क्या है, वहाँ हम लोग तो धर्म में फंसते क्या, हम लोग वहाँ धर्म दिखाई नहीं पड़ता है। अब किसी की जान जा रही है, वहाँ हम लोग धर्म थोड़ा देखते हैं, वहाँ दिमाग से हट जाता है। तो जो मदद जितनी हो सकती है, जांचों में डिस्काउंट कर देना है, ऑपरेशन बहुत गरीब आ गया तो हम लोग सर्जन से भी रिक्वेस्ट कर लेते, डॉक्टर साहब बहुत गरीब है, तो हमारे सर्जन हैं भी हो सके वो भी अपनी कभी फीस छोड़ देते, चलो अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हो। तो 1-2 पेशेंट तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 पेशेंट तो हमने बिना पैसे की भी ऑपरेशन किए। कुछ पेशेंटों को हम बहुत रियायत में कर देते हैं कि चलो ठीक है, इसमें नहीं बचे कोई बात नहीं। लेकिन अब सबके साथ ऐसा करेंगे तो हमको भी हॉस्पिटल चलाना है, घर चलाना है, तो सबके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ देखते हैं कि हाँ वाकई में है, और दिक्कत तो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास, तो आयुष्मान कार्ड आ गया तो बहुत लोग इलाज भी करा ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि अब जिस हिसाब से महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, तो इस महंगे समय में इलाज कराना बड़ा कठिन काम है। एक छोटा सा आपका पॉइंट चाहूँगा सर, क्या गवर्नमेंट को भी यानी कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और लोगों के प्रति उनका रुझाव थोड़ा और बदलना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। समझ लीजिए कि
30-40% लोग, तुम ज़्यादा नहीं कहूँ, 30-40% लोग तो जरूर गवर्नमेंट। अब देखिए, कैंसर का इलाज आज से 5 साल 7 साल पहले कराना बड़ा कठिन था कि लोगों की ज़मीनें बिक जाती थी। आज आप आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, जाइए अपना इलाज कराइए, कार्ड में पैसे ख़त्म जैसे होते तुरंत रिफिल हो जाता है। आपके पास पैसे नहीं, जाइए वहाँ अपने कागज़ दीजिए, अब 15 दिन में आपको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा आ जाता है। तो गांव का वो आदमी जो लखनऊ का रास्ता नहीं जानता, तो वो जाके आज लखनऊ के शहरों में जाके अपना कैंसर का इलाज कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर, एक सबसे बड़ा, जब बीमारियों की बात चल रही है सर, 10 साल पहले जब आपने इस्टेब्लिश किया और आज तक आपने ऐसी कौन सी बीमारी देखी जो बहुत बृहद स्तर पर बढ़ के सामने आ गई है सभी लोग? बृहद स्तर पे तो इसमें 10 साल पहले जो हमने देखा था, कैंसर की समस्याएं इतनी नहीं थी या शायद डिटेक्ट नहीं होती थी, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा है। वो हमारे खान पीन से हैं, और ज़्यादातर खान पीन से। एक तो हम लोग समाज में गुटखा का प्रचलन बहुत हो गया है, स्मोकिंग का प्रचलन बहुत हो गया है, और जो हम लोग होटलों पे नॉन हाइजीनिक खाना खाते हैं, ये भी बहुत दिक्कतें हैं। अब बहुत सी दिक्कतें हैं, लोग नहीं आदमी फॉलो कर पा रहा है और अपने मज़े मस्ती के लिए कर रहा है, उसका परिणाम भोगता है बाद में। सर, अगर कोई युवा पीढ़ी को आपका मैसेज हो कि जिससे उनकी लाइफ स्टाइल भी बदल जाए और आने वाली जो बीमारियां उनसे छुटकारा पा सकें, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि लाइफ स्टाइल में सुधार करने के लिए सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ विचारधारा का वो करता है, विस्तार करता है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो हमारा व्यवहार भी स्वस्थ होगा। और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, लोगों से मिलें, व्यवहारिक रहें, बस यही करना है। तो ये थी आज की वार्ता जो आज हमने डॉक्टर साहब के साथ करी। हालांकि ये वार्ता बहुत छोटी है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा निकल के आता है कि क्या हमें करना अपनी लाइफ में और किस तरीके से हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अस्पताल का मुँह देखना मुझे जहाँ तक लगता है उतना ठीक नहीं होता, लेकिन अस्पताल एटलीस्ट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पे हमें जान माल से यानी कि राहत मिलती है। तो नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं संजय सिंह और आज का एक खास एपिसोड आपके साथ था। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में। नमस्कार।